नमस्कार, मैं राजकुमार तिवारी। आप लोगों का अयोध्या करियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और हम संधि को पढ़ाने से पहले ये जानना चाहेंगे कि संधि किसे कहते हैं और वर्ण के बारे में हमको जानकारी करना मस्ट है। जब हमको वर्ण का ज्ञान हो जाएगा तो हम संधि आसानी से जान जाएंगे। तो वर्ण क्या है, पहले हम इसको जानेंगे। तो हम जब प्रारंभिक शिक्षा अपनी शुरुआत करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमको सबसे पहले वर्ण ही सिखाया जाता है। अ आ इ ई उ ऊ, यानी ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है, इसी को हम वर्ण के नाम से जानते हैं। जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है उसको हम वर्ण के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा संधि है, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं, संधि हमारा जो है वो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। संधि और समास में पूछा जाता है संधि और समास में अंतर क्या है। तो संधि और समास में बहुत सूक्ष्म अंतर है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो पदों के मेल को समास कहते हैं। अब पद क्या है, वर्ण क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पद हमारा है, जैसे मान लीजिए का और ला, ये दो वर्ण इसमें मिले हुए हैं और ये दोनों मिलकर के एक शब्द बन जाता है, एक पद बन जाता है। उसी को हम शब्द कहते हैं, उसी को हम पद कहेंगे। जो हम काव्य में पद पढ़ते हैं वो अलग चीज़ है। जैसे हम उसमें पद पढ़ते हैं, छंद है, बरवे है, हरिगीतिका है, दोहा है, सोरठा है, इस तरह से पढ़ते हैं। वहाँ पद का दूसरा अर्थ है। लेकिन यहाँ पद से हमारा तात्पर्य है कि जब दो वर्णों के मेल से या दो वर्णों को मिला करके जो शब्द बन जाते हैं उसको हम पद के नाम से जानते हैं। तो समास दो पदों के मेल को कहते हैं और जो संधि है ये दो वर्णों के मेल को कहते हैं। ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि संधि क्या है और समास क्या है। तो दो वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। जैसे आज जब हम स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ते हैं, जैसे आ में आ जुड़ गया तो ये यहाँ दीर्घ आ हो जाता है। एक ह्रस्व और एक दीर्घ होता है। जब हम लोग संधि पढ़ते हैं तो उसमें जैसे दीर्घ संधि का सूत्र है आकाशवाणी दीर्घा। अभी इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ह्रस्व का अर्थ है छोटा। जिसे हम यहाँ पढ़ते हैं, हमको पढ़ाया जाता है छोटा आ, बड़ा आ, इस तरह से करके शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है। लेकिन यहाँ हमको जो पढ़ना है, जो हम संधि में पढ़ेंगे, इसमें हमको ह्रस्व और दीर्घ पढ़ाया जाएगा। जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ या दीर्घ आ आता है तो उसके स्थान पर बड़ा आ हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है। तो इस तरह से ह्रस्व का मतलब हमारा छोटा है और दीर्घ का मतलब है बड़ा, जिसको हम पढ़ते आए हैं अब तक। तो हम जानते हैं कि आप लोग ह्रस्व और दीर्घ से परिचित हो गए हैं। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। तो अब देखिए वर्णों का जो मेल है, इससे संधि कैसे बनती है। तो संधि, अब इसमें जैसे संधि जो आपको यहाँ बताया जाएगा, वर्ण हम जानेंगे कि जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है और हर वर्ण में, जैसे का और ला हम यहाँ लिखे हैं, दो वर्ण यहाँ लिखा गया है, तो हर एक वर्ण में, जैसे ये का है तो ये का, और इसमें जब ये ह्रस्व आ जुड़ जाएगा तो ये हमारा का पूरा बन जाएगा। जैसे हम इसको पढ़ते हैं का, खा, गा, घा, इस तरह से जब एक वर्ण अकेले लिखा होता है तो उसको हम इसमें आ की मात्रा जोड़ कर बोलते हैं। उसको हम, जबकि वो लिखा होता है क, ख, ग, इस तरह से लिखा होता है, लेकिन हम उसको का, खा, गा, घ इस तरह से करके पढ़ते हैं। तो हमारा ये जो क लिखा हुआ है, इसमें जब ये ह्रस्व आ जुड़ जाएगा तब ये हमारा का बनेगा। और इस तरह से जब इसमें ला जुड़ेगा, जैसे इस तरह से ला लिखा हुआ है, ला में जब ये ह्रस्व आ जुड़ेगा तो ये जा करके ला बन जाएगा। और इस तरह से जब इन दोनों का हम जोड़ कर देंगे तो ये हमारा कल बन जाएगा। अब ये कल, क ल, ये वही क है और ये ला है। इस तरह से
जो भी वर्ण लिखा गया है, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्ण हम लिखे हुए हैं उसमें आपका ह्रस्व आ जो है वो छिपा रहता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें ह्रस्व आ की मात्रा उसमें लगी रहती है। जैसे हमने कहीं काम लिखा है तो इसमें का के बाद हमारी जो आ की मात्रा है वो लगी हुई है, इसमें ये दीर्घ आ जो है वो लगा हुआ है। ये निरूपित करता है, इंगित करता है, बताता है। तो इस तरह से जो भी वर्ण जैसे ये लिखा हुआ है इसमें हमारे कहने का मतलब है कि इस वर्ण में आपका ह्रस्व आ छिपा हुआ है, इस ला में ह्रस्व आ छिपा हुआ है। इसका हम आगे अभी कैसे प्रयोग करेंगे इसके बारे में आगे हम जानेंगे, और जब ये जान जाएंगे तो हमको संधि जानना बहुत आसान हो जाएगा। इसको नहीं जान पाएंगे तो संधि समझने में हमको दिक्कत होगी। देखिए संधि के 3 भेद हैं। संधि आप लोग जान ही गए हैं कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब इसमें एक है स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 संधियां आप लोगों को पढ़ना है। अब स्वर संधि के 5 भेद आपको यहां बताए जाएंगे। ये दीर्घ संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 संधि ये स्वर संधि के भाग हैं। और ज़्यादातर जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं को देने जाते हैं तो उसमें ये जो 5 स्वर संधि के भेद हैं इसी में से ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसको हम विस्तार से आज जानेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। और गुण संधि का जो सूत्र है वह है आद गुणः, आद गुणः। और वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। बहुत आसान तरीका है जानने का और संधि बहुत ही आसान है। यण संधि का है इको यणचि, इको यणचि। और अयादि संधि का है एचो अयवा यावः, एचो अयवा यावः। अब इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे जानेंगे कि कहाँ दीर्घ संधि है, कहाँ गुण संधि है, कहाँ वृद्धि संधि है, कहाँ यण संधि है, कहाँ अयादि संधि है। इसको जानने का एक बहुत आसान तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे दीर्घा, यहाँ जो लिखा हुआ है अकः सवर्णे दीर्घः, यानी अक के बाद इन्हीं के समान वर्ण, सवर्णे माने इन्हीं के समान वर्ण आने पर दीर्घा माने दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अभी हमने ह्रस्व और दीर्घ के बारे में आपको बताया है। और आसानी से इसको जानने का तरीका है कि जिस संधि में बीच में ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो, यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये अगर बीच में लगा हुआ है, कहीं भी बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ लगा है तो हम बिना सोच विचार किए ये लिखेंगे कि हमारा दीर्घ संधि है। गुण संधि में बीच में हमको देखना है जब ए, ओ, अर तथा अल, ए, ओ, अर या अल लगा हो तब वहां गुण संधि हो जाता है। और वृद्धि रेच में आय या औ की मात्रा अगर बीच में लगी है तो वह वृद्धि संधि हो जाता है। और इसके बाद है आपका यण संधि। यण संधि में क्या है या, वा, रा, ला। अगर ये वर्ण बीच में लगे हुए हैं तो हम तुरंत जान जाएंगे कि ये यण संधि है। और अयादि संधि में है आय, आय, अव, आव। ये शब्द अगर बीच में लगे हैं तो ये अयादि संधि होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
ये पहचानने का एक आसान तरीका है। अभी हम एक एक संधि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो आपको शॉर्टकट में बता दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी दीर्घा पर। देखिए दीर्घ संधि क्या है। तो पहली संधि है हमारी दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा। जब अक के बाद इन्हीं के समान वर्ण आता है, सवर्ण में समान वर्ण आता है, तो उसके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब इसको हम विस्तार से जानेंगे कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री लृ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री लृ आता है, तो उनके स्थान पर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ यानी दीर्घ री या लृ हो जाता है। इसमें चाहे ह्रस्व आ पहले आए बाद में दीर्घ आ आए, और चाहे पहले दीर्घ आ आए बाद में ह्रस्व आ आए, या दोनों दीर्घ आ आए या दोनों ह्रस्व आ आए, दोनों के स्थान पर होगा समान वर्ण होना चाहिए, दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। जैसे पुस्तक, पुस्तकालय मान लीजिए लिखा हुआ है, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। अभी हमने बताया कि जो का वर्ण लिखा हुआ है इसमें हमारा आ छिपा हुआ है। हर वर्ण में हमने बताया था कि जब जिसमें मात्रा नहीं लगी है उसमें आपका ह्रस्व आ वो जो है लगा रहता है। तो इसमें आपका ह्रस्व आ गया। और यहाँ देखिए जो ये आलय लिखा हुआ है इसका जो प्रथम वर्ण है ये दीर्घ आ है। तो जब इसमें इधर छोटा आ है, इधर बड़ा आ है, ह्रस्व आ है, इधर दीर्घ आ है। ह्रस्व में जब हम दीर्घ जोड़ेंगे तो ये जाकर हमारा दीर्घ बन जाएगा। अब यहाँ देखिए पुस्तक और आलय के बीच में यहाँ देखिए दीर्घ आ हो गया है, बड़ा आ हो गया है। तो इस तरह से हम जानेंगे कि जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद इन्हीं के समान कोई वर्ण आए, जैसे अब ऐसा नहीं है कि आ के बाद ई आ जाए, उ आ जाए, तो वो समान वर्ण नहीं होगा। समान वर्ण का मतलब आ ही आएगा, वो भले ही ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इतना हो सकता है, लेकिन वो इन्हीं के समान वर्ण होगा, तभी यहाँ दीर्घ होगा। इतना हमको ध्यान देना है। इसी तरह से जैसे नदीसा, अब यहाँ देखिए नदी में यहाँ जो है ये दीर्घ ई है यानी बड़ी ई है, और इस ई में ये इधर बड़ी ई लिखा ई है। ये दोनों जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ बड़ी ई हो जाएगा। अब इसमें छोटी ई होगा तभी बड़ी ई हो जाएगा, चाहे पहले छोटी ई आए बाद में बड़ी ई आए, या पहले बड़ी ई आए बाद में छोटी ई आए, या दोनों छोटी ई हो। तो इस तरह से चाहे पहले आए छोटी ई चाहे बाद में आए, दोनों का जब हम मेल करेंगे तो वहाँ बड़ी ई ही होगा। और इस तरह से जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ हो जाएगा वहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा। ये पहचानने का बहुत आसान तरीका है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, केवल इतना चीज़ याद कर लीजिए। आप बिना सोचे समझे 1 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे कि ये दीर्घ संधि है। जैसे लघु ऊर्मी लिखा हुआ है, तो लघु में आपका ह्रस्व उ है और इधर दीर्घ उ है, ये दोनों जुड़ करके यहाँ बड़ा उ हो गया है। लघु में देखिए यहाँ बड़ा उ की मात्रा लगा हुआ है। तो इस तरह से हम जो है इसको समझेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी और जो संधियाँ बाकी हैं इसको हम कल बताएंगे। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। जहाँ आप लोगों को नहीं समझ में आता है आप लाइक और कमेंट करके हमको बताइएगा। हमारे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।